ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स निकाल कर दिखाऊंगा एंड हम एक खुद का स्क्रीनर बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड कर सकेंगे। बेसिकली स्टॉक्स बहुत सारे होते हैं, उनसे उनके बीच में से हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालना जिनसे जो सस्ते भी हो, अच्छे भी हो, कम रिस्क के हो और मतलब हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सके। ऐसे रिस्क निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आज हम वही काम करने वाले हैं। पहले हम एक अपने स्क्रीनर बनाएंगे और उसके बेस पर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उससे कुछ स्टॉक्स निकलवाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए गाइस, यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। देखिए, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं स्मॉल कैप एंड वो मिड कैप स्टॉक्स के साथ। वो बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स के साथ। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि मिड कैप में और स्मॉल कैप में उन्हें सस्ते और अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, जो इन दोनों के रिस्क एपिटाइट होते हैं, रिस्क इनमें ज्यादा होता है। बेसिकली स्टॉक्स अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें वो सेफ होते हैं। लार्ज कैप स्टॉक सेफ होते हैं, बस उनमें क्या होता है कि उनमें थोड़ा जो रिटर्न होते हैं, रिटर्न कम होते हैं, रिटर्न उनमें लेस होते हैं। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न्स। जो उनमें रिटर्न होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इसके लिए जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना। हालांकि जो कि गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि आप किस तरीके से स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादातर स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ही पाए जाते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक ज्यादातर इनमें ही पाए जाते हैं जो कि थोड़े से रिस्की भी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या एक ऐसा कोई तरीका है जिससे हम कोई मतलब जो हम स्टॉक उठाए उसमें जो रिवॉर्ड हो हमारा वो एज कंपेयर टू रिस्क ज्यादा हो और हमारा रिस्क एपेटाइट उसमें कम हो। रिस्क उसमें हमारा वो रिलेटिवली कम हो, यहाँ पर रिवॉर्ड ज्यादा हो एंड रिस्क कम हो। तो इसका आंसर यस हो सकता है ये कि इसमें रिवॉर्ड ज्यादा हो एंड रिस्क उसमें कम हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें एक सस्ती, मैं 3 पॉइंट यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पर पहला तो एक अच्छी कंपनी और दूसरा एक सस्ती कंपनी और तीसरा जिसमें कम रिस्क हो। कम रिस्क मतलब रिस्क लेस हो, रिस्क लेस तो नहीं कह सकते लेकिन लो रिस्क कह सकते हैं कि जिसमें कम रिस्क हो। अब ऐसा मैं आपके सामने दो कंडीशन रखता हूँ, ठीक है? दो कंडीशन रखता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी। एक ऐसी कंपनी जो कि मतलब वो कंपनी जो अपना लगातार ग्रोथ कर रही है, वो कंपनी जो लगातार ग्रोथ कर रही है, या फिर वो कंपनी ज्यादा ग्रोथ करेगी जो कि अभी कुछ दिनों पहले चालू हुई है और उसे मतलब उसने अभी तक ग्रोथ भी नहीं की है, उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं की किया है कि ग्रोथ होती कैसी है और क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और जो ये कंपनी ग्रो हो चुकी है, इसने काफी मतलब अप्स एंड डाउन्स भी झेले हैं, ग्रोथ को भी फेस किया है और जो उनका लॉस मेकिंग पीरियड रहता है उसको भी फेस किया है। तो आपका भी नॉर्मल सा आंसर होगा कि हाँ भाई, ये कंपनी जो ग्रोथ कर चुकी है इसे एक्सपीरियंस है ग्रोथ करने का एंड इसे पता है कि कैसे ग्रोथ की जाती है, तो ये जल्दी ग्रोथ करेगी। नॉर्मल सी चीज है। तो चलिए आज हम
ऐसी ही कुछ कंपनीज ढूंढेंगे जिन्हें पता हो कि कैसे ग्रोथ की जाती है, एंड उसमें हमारा लॉस कम हो, रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो, एंड वो मल्टी बैगर कंपनीज हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं। इस जर्नी में हमारी हेल्प करेगा बहुत ही अच्छा टूल स्कैनएक्स, जिसके आप डन में जाकर अकाउंट ओपन करके स्कैनएक्स चला सकते हैं, स्कैनएक्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपने स्कैनएक्स पर। यहाँ मैं आपको स्कैनएक्स पर लेकर आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली क्रिएट पर जाना है। अब यहाँ पर हम अपना एक नया स्क्रीनर बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको एक कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट करने ला है। मैं यहाँ पर एनएससी सेलेक्ट कर रखा है मैंने। अब यहाँ पर देखिए इंडेक्स आपको कोई ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर आपने एक्सचेंज सेलेक्ट करा है, इंडेक्स छोड़ देना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको मार्केट कैप सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर मार्केट कैप मैक्स रखूंगा 20,000 तक का, 20,000 करोड़ तक का मुझे मार्केट कैप चाहिए। अब यहाँ पर मैं दो फिल्टर ऐड करता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट कैप 20,000 तक का जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपकी कंपनीज फिल्टर हो जाएंगी। ठीक है, 2,000 रिजल्ट रह गए। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसी वो कंपनी चाहता हूँ जिनका जो रेवेन्यू पीरियड हो, जो रेवेन्यू ग्रोथ हो, वो 3 साल के अंदर 15% से ऊपर हो और 5 ईयर के अंदर 15% से ऊपर हो। अब देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई भी कंपनी, नॉर्मल सी बात है ना कि कोई भी कंपनी ग्रो ही करेगी, कोई लॉस नहीं बनाएगी। लॉन्ग टर्म में हमेशा कंपनी ग्रो करती है। लेकिन शॉर्ट पीरियड मतलब 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर के लिए अगर आप देखते हैं तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहता है एज कंपेयर टू आप 10 साल का देखें, 15 साल का देखें तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है। इतना नहीं देखना चाहिए। आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर देख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि 3 ईयर और 5 ईयर में जो हमारा ग्रोथ, रिवेन्यू ग्रोथ है, वो 15% से ऊपर रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली एड फिल्टर पर जाऊंगा, यहाँ पर सर्च कर दूंगा रिवेन्यू ग्रोथ। अब मैं इस पर दो बार, एक बार मुझे 3 ईयर्स का चाहिए, अप्लाई कर दूंगा, और एक बार फिर से मैं यहाँ पर जाऊंगा, एक बार मुझे इसमें 5 ईयर्स का चाहिए, एक बार मुझे इसमें 5 ईयर्स का चाहिए, तो मैंने 5 ईयर्स का लगा दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर परसेंटेज डाल दूंगा। मिनिमम मुझे 50% अबव की ग्रोथ पीरियड चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 50%, ओ सॉरी, यहाँ 5 ईयर में भी मुझे 50% का ग्रोथ पीरियड चाहिए, 50% से ज्यादा। तो देखिए और ज्यादा कंपनीज फिल्टर हो गई। 231 कंपनी के रिजल्ट मेरे पास आ चुके हैं, बट यहाँ पर मैं 231 कंपनी के अंदर तो इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। सो सिंपली यहाँ पर मुझे कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे जो मुझे और ज्यादा कंपनी, अच्छी कंपनी फिल्टर करके दे सके, क्योंकि 231 कंपनियों के अंदर भी काफी ज्यादा ऐसी कंपनीज होंगी जो अभी भी हमारे लिए फालतू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से और फिल्टर्स ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं फिल्टर ऐड करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग, यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन है, आप ये भी कह सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर गया, ओ सॉरी, अब ये देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर आ चुका है। अब ऑपरेटिंग मार्जिन मुझे कम से कम इसमें चाहिए 10% का, 10% से ऊपर का मुझे ऑपरेटिंग मार्जिन चाहिए। अब यहाँ पर देखिए और ज्यादा कंपनीज फिल्टर हो गई, 163 कंपनी के आसपास अब यहाँ पर मेरे पास बची हैं। अब इसमें भी 163 कंपनी में भी काफी ज्यादा रिस्क की कंपनी भी होंगी और काफी फालतू की कंपनी भी होंगी। फालतू की नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे काम की नहीं है वो कंपनीज भी होंगी। तो यहाँ पर उनके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़े से और फिल्टर ऐड करता हूं मैं यहाँ पर, थोड़े से जिनका मतलब देखिए अब यहाँ पर काफी ऐसी सारी कंपनी होंगी जो मतलब लोन लेकर और अपना ग्रोथ पीरियड बना रही है। तो ऐसी कंपनी तो हमारे लिए फालतू है ना, जो मतलब पैसा ले रही है और उसके बाद अपनी ग्रोथ दिखा रही है। तो उनका ग्रोथ तो हुआ ही नहीं, वो पैसा ले भी रही है और दे भी रही है, तो वो ग्रोथ नहीं हुई ना। तो उसके लिए हम डेब्ट टू इक्विटी क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेब्ट टू इक्विटी अप्लाई करेंगे, एंड इसको मैं कर दूंगा 0 से 1 के बीच।
आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो रिस्की लोग हैं वो 0 से 1.2, 1.4, 1.5 के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन जो कम रिस्क लेते हैं वो यहाँ पर 0.5, 0.6 भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए मेरे पास और ज्यादा कंपनी फिल्टर हो गई, 129 रिजल्ट बचे हैं मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़े से सेक्टर पीई और पीई की बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं कोई भी कंपनी सेलेक्ट करूंगा तो मुझे उसका सेक्टरल पीई भी देखना होगा, तो मैं यहाँ पर सेक्टरल पीई का भी फिल्टर ऐड कर देता हूँ। जैसे हम ये देखिए पीई अपन सेक्टरल पीई, तो मैं इसका भी यहाँ पर फिल्टर ऐड कर देता हूँ। सेक्टरल पीई मैं रखूंगा मैक्स 1 का। अब ये सेक्टरल पीई क्या करता है, ये आपको बता देगा कि कंपनी कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है। अब जो मतलब जो देखिए छोटी कंपनी होती है या कह लीजिए जो प्रॉफिट, जो मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, जो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही होती है, वो क्या होता है कि अच्छी कंपनीज जो है वो बहुत जल्दी ओवर वैल्यूड हो जाती है। तो उसके लिए हमें ओवर वैल्यूड चेक करनी होती है, जो कि हम पीई अपन पीई सेक्टर के बेसिस पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है या नहीं है। अगर 1 से ऊपर है तो बेसिकली ओवर वैल्यूड ही होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी जो कंपनी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पास फ्री कैश फ्लो है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कहीं कि जितना भी कैश कंपनी कमा रही है वो सारा जला दे रही है, मतलब जलाने का मतलब वो सारा अपने काम में यूज कर रही है। ऐसा तो नहीं है, कुछ का पैसा कंपनी के पास बच भी रहा है या नहीं बच रहा। तो हम उसके लिए यहाँ पर एक फिल्टर ऐड कर देते हैं, फ्री कैश फ्लो। एंड यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 0 से लेकर मैक्स आप रख सकते हैं कोई सी भी। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 47 कंपनीज बची हैं। अब यहाँ पर लास्ट एक हम सेलेक्ट करते हैं ईपीएस। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अब देखिए यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी का, ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी पैसा लगा बना रही है वो अपनी ग्रोथ में ही लगा दे रही है या डेप्ट में ही सारा पैसा दे रही है। कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास पैसा शेयर कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ में भी लगा रही है तो एक वो भी अच्छी चीज होती है। तो हम यहाँ पर वो चीज चेक करने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पर एक फिल्टर ऐड कर देते हैं ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज का, जिसमें हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं 5 ईयर्स का एंड इसे अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ईपीएस जो ग्रोथ रेट है वो क्या रखेंगे, 0 से मैक्स रहनी चाहिए, या फिर हम 15% रख लेते हैं। 15% की ईपीएस ग्रोथ रेट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और फिल्टर ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे लिए रहेगा रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे हमारा कैसा रिटर्न आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला ऐड कर देते हैं फिल्टर, रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम 15% से, ओ सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम 15% से ऊपर का रखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास अब एक अच्छी कंपनीज की लिस्ट आ चुकी है जो कि 17 कंपनीज है। तो अब ये आप 17 कंपनीज में से एनालाइज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी अच्छी कंपनी है एंड आप किस में इन्वेस्ट करने पर पैसा बना सकते हैं। उसका पूरा आपको चार्ट दिखा देंगे यहाँ से। अगर आप जाएंगे तो यहाँ से देखिए चार्ट देखना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, जैसे अगर मैं सेलेक्ट करूँ इनमें तो मैं फाइनो टैक्स पर सेलेक्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर ट्रेडिंग व्यू वाले साइन पर क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे ये टीवी डॉट धन डॉट को पर लेकर आ चुका है। एंड यहाँ पर ये चार्ट लोड होते ही मैं यहाँ से इसका पूरा चार्ट एनालाइज करके एंड बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूँ। एंड या फिर अगर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी आप किसी भी कंपनी का डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी एंड इसके थ्रू आप इस टूल को यूज करके एक अपना नया स्कैनर बना सकते हैं एंड मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अच्छी लगी होगी वीडियो। सो चलिए, अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।